हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से पहले आपको क्या प्रिपरेशंस करनी है। मैं हूं डॉक्टर स्वाति अग्रवाल, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन नेशन क्लिनिक से। आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना है, तो एटलीस्ट 10 डेज पहले आपको उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या प्रिपरेशंस है, क्या प्रिपरेशंस आपको 10 डेज पहले करनी चाहिए। पहला चीज़ तो ये है कि आप अपने सारे क्वेश्चंस ज़रूर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ, जिनसे भी आप सर्जरी करा रहे हैं, पुटअप कीजिए, उनसे सारी डिस्कशंस कीजिए। आपके मन में कोई भी फियर है, क्वेश्चंस हैं, उनका अगर आप आंसर प्रॉपरली लेंगे, उनसे कन्विंस रहेंगे, तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। ये प्रिपेयर करेगा आपको मेंटली हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए। फिजिकली आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे? ऑब्वियसली अगर हेल्दी बॉडी है, आप टोटली हेल्दी फील कर रहे हैं, तो आप सर्जरी भी अच्छे से करा पाएंगे और सर्जरी के लिए फिट रहेंगे। इसके लिए आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। आपको एक नॉर्मल, अच्छी, हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी है। अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो एटलीस्ट 10 डेज पहले आपको उसको बंद करना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग लेते हैं, तो उससे वूंड हीलिंग उतनी अच्छी नहीं होती। यानी कि सर्जरी के बाद जो आपका फेज़ है, जिसमें हम चाहते हैं कि अच्छी हीलिंग हो, जल्दी हीलिंग हो, हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी अच्छा है, तो आपको अल्कोहल और स्मोकिंग डेफिनेटली बंद कर देनी चाहिए। तीसरा है, और अपने आप को फिजिकली कैसे फिट रखें। आप जो जिमिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, उसको थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। बिकॉज अब आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड में आना है, तो बहुत एग्रेसिव नहीं करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल में आप वॉक कीजिए, थोड़ी बहुत योगा, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, बट टू एग्रेसिव नहीं करना है। नाउ कमिंग टू योर इन्वेस्टिगेशंस, एक पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होती है जो पेशेंट की जाती है। आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको बताएंगे, उसमें सारे आपके ब्लड के पैरामीटर्स सब कुछ चेक किया जाता है, ये जानने के लिए कि आप फिट हैं सर्जरी के लिए। वो भी आपको एटलीस्ट 10 डेज पहले करा लेना चाहिए। बिकॉज एकदम एंड मिनट का हैसल से फिर वो सर्जरी या तो पोस्टपोन होती है, या आपके कुछ पैरामीटर्स ठीक नहीं आ रहे, तो उनको ठीक करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ऑलरेडी किसी कोई डिजीज़ है या किसी चीज़ की मेडिसिन लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपको अगर डायबिटीज़ है, तो वो भी आपको कंट्रोल में रखना होगा, उसकी मेडिकेशंस कंटिन्यू करनी होंगी। अगर आप कोई ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, जैसे काफ़ी बार पेशेंट्स किसी ब्लड थिनर, एस्प्रिन वगैरह पे होते हैं, तो आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन है और जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट है, दोनों को लूप में रख के वो आपको कैसे लेनी है, उसकी डोज या तो कम करनी है या उसको बंद करना है, वो भी आपको डिस्कस करना होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, काफ़ी सारे पेशेंट्स काफ़ी बार सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, कुछ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी से एटलीस्ट 10 दिन पहले आपको सारे सप्लीमेंट्स बंद कर देने हैं। ऑब्वियसली आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट की भी आपकी कुछ मेडिसिन चल रही होंगी, आप कुछ सिरम्स लगा रहे हैं, या उसके लिए भी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आपको अराउंड 10 डेज पहले बंद कर देनी चाहिए, सारे सप्लीमेंट्स और सारे सिरम्स। ठीक है। नाउ कमिंग टू और क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके लॉन्ग हेयर्स हैं, तो आपको उनको थोड़ा ट्रिम करा लेना चाहिए। आप अगर बियर्ड लंबी रखते हैं, तो उसको भी थोड़ा ट्रिम करा लेना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप सर्जरी कर रहे हैं, जब आप सर्जरी करवा रहे हैं, तो फिर बहुत ही स्टेरिलिटी रखनी होती है, बहुत ही साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है। तो अगर आपके बाल, आपका बियर्ड, ये सब शॉर्ट होंगे, ट्रिम्ड होंगे, तो सर्जरी काफ़ी ईजी हो जाएगी, बिकॉज स्टेरिलिटी काफ़ी हाई हो जाएगी। और दो प्रोसीजर से पहले आपके डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस सारे एरियाज़ को क्लीन करेंगे, आपका हेड भी शेव किया जाता है। बट अगर थोड़ी बहुत ट्रिमिंग और थोड़ा सा इस तरह से आप ग्रूम्ड होंगे, तो आपके लिए भी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। नाउ कमिंग टू कि एक दिन पहले क्या तैयारी करनी चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक लॉन्ग प्रोसीजर है। ये सर्जरी बहुत अग्रेसिव नहीं कहूँगी मैं, ये एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। बाहर से की जाती है, सर पे किया गया, वहाँ से आपके हेयर रूट्स लिए गए, दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किए गए, तो बहुत ज़्यादा सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। बट ये सर्जरी थोड़ी लॉन्ग और टायरिंग होती है, इसीलिए एक दिन पहले आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मोड में रहना है। एक दिन पहले आपको बहुत अग्रेसिव नहीं करना है। आप अपने काम से भी एक दिन पहले मेंटली, फिजिकली प्रिपेयर होने के लिए ब्रेक ले सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक दिन पहले भी आपको लाइट फूड लेना है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी इसलिए है बिकॉज जो फर्स्ट फेज़ ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है, जिसमें हम आपके सर के पीछे से बाल लेते हैं, सर के पीछे से जो डोनर एरिया से हम हेयर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको काफ़ी देर बेड पे उल्टा लेटना होता है ना। उल्टा लेटने का मतलब है कि आपका एब्डोमेन जो है वो बेड पे प्रेस हो रहा है। अगर आप बहुत हैवी डाइट लेंगे, बहुत ऑयली फूड लेंगे, या बहुत ऐसा जो ब्लोटिंग करने वाला फूड इंटेक अगर आप एक दिन पहले करेंगे, तो ऑब्वियसली जब आप वो लेट रहे हैं, जब आपका प्रोसीजर डोनर एरिया से आपके हेयर लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसलिए लाइट ईजी डाइट विच इंक्लूड्स फ्रूट्स, सैलेड्स, मिल्क, वो चीज़ें आपको लेनी चाहिए। नॉन वेज, हैवी फूड,
फ्राइड फूड, पराठास, ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी अगर लास्ट मिनट टेस्ट है, फॉर एग्जांपल एक दिन पहले शुगर के पेशेंट में आपका शुगर कितना आ रहा है, आपका बीपी हाई रहता है तो आज आपका बीपी कितना है, वो सब भी आपको एक दिन पहले अपना चेक कर लेना चाहिए। सबसे बेस्ट ये रहता है कि कल अगर आपकी सर्जरी है तो आज के दिन यानी एक दिन पहले आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और ये सब बातें एक बार और डिस्कस कर लीजिए। नाउ आता है आपका सर्जरी का दिन। तो सर्जरी के दिन के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है। सुबह में ज़रूरी है कि आप जल्दी उठें, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज मोस्टली जल्दी स्टार्ट होती हैं। आपके डॉक्टर आपको जितने बजे बुला रहे हैं उससे 10-15 मिनट पहले ही पहुंचिए। फिर मॉर्निंग में जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अगेन आपको ब्रेकफास्ट डेफिनेटली करना है। ये ऐसी सर्जरी नहीं है, इन सर्जरीज में आपको बेहोश किया नहीं जाता है, आपके एरियाज़ पे लोकल एनेस्थीसिया ही दिया जाता है। तो ब्रेकफास्ट आपको करके जाना है। अगेन लाइट ब्रेकफास्ट करना है, मिल्क, सैलड्स, फ्रूट्स, बहुत हैवी फूड आपको नहीं लेना है। फिर आपको इजी कॉटन के क्लोथ्स पहनने हैं, प्रॉपर बाथ लेना है, आपको अपना हेड एवरीथिंग भी प्रॉपरली वॉश करना है, क्योंकि जब हेड वॉश होगा तो ऑब्वियसली हाइजीन अच्छा है, स्टेरिलिटी भी अच्छी रहेगी। उसके अलावा आप क्लिनिक में टाइम पे पहुंचिए, आप अपना सर्जरी से पहले ही वहाँ पे प्रेजेंट रहिए, सो दैट आपको कोई लास्ट मिनट हैसल्स ना हो, क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसीजर है। आप अपना टाइम से पहुंचिए, अपने डॉक्टर से फिर से डिस्कस कीजिए। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सर्जरी में आप ज़रूर किसी को अपने साथ लेके जाइए। ऐसा बहुत बार ज़रूरत नहीं पड़ती है कि डॉक्टर को या किसी को किसी कंपनी पर्सन की कोई ज़रूरत है, बट ऑब्वियसली ये अगेन आपको थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी देता है। बीच में जब आपकी लंच ब्रेक है तो आप किसी अपने फैमिली मेम्बर के साथ बैठे हैं, सबसे आपको थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट मिल जाता है। तो हम इसलिए कहते हैं कि ठीक है, एक पर्सन जो कि कोई यंग पर्सन हो, जो कि कुछ आपकी हेल्प कर सकता हो, बीच में मे बी आपका फ़ोन हैंडल कर सकता हो, वो आपको आपके साथ क्लिनिक में लेके आना चाहिए। कितना ब्रेक लेना चाहिए, कितनी छुट्टी आपको चाहिए और कितना आपके पास टाइम पीरियड होना चाहिए अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी प्लान करें। बट एक चीज़ श्योर है कि बहुत हेक्टिक काम नहीं होना चाहिए, बहुत आपको डेली बहुत ड्राइव करना है, आना जाना है, बहुत सारी मीटिंग्स करनी है जो आपको फिजिकली मेंटली एग्जॉस्ट करे, तो अगले 3-4 दिन तक डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। तो होप इस वीडियो से आपको एक बेसिक नॉलेज मिलेगी कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी प्लान की है तो अराउंड 10 डेज़ पहले, एक दिन पहले ऑन द डे ऑफ सर्जरी आपको क्या प्रिपरेशंस करनी है। आपके मन में और कोई भी क्वेश्चन हो जो आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानना चाहें तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली टू आवर वीडियो।